और उसका चौथा वचन। मिला सबको? तो यहाँ पर जो मेरा विषय है आज का, प्रभु के वचन के अनुसार चलना। प्रभु के वचन के अनुसार चलना। उत्पत्ति 12:4 में ऐसा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का है। जो विषय है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। अब जब हम इसको देखते हैं तो ऊपर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा अपने घर को, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने देश को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ और ये करता हूँ। और इतनी चीज़ बोला। फिर उसके बाद में वहाँ पे और ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं हुआ कि आप और मैं रहते तो आप और मैं सवाल करते, पगार, पैसा, घर, जगह अच्छी है कि नहीं, ये अच्छी है कि नहीं। अपन वो है ना आज के समय में, है ना, अभी आजकल ऐसा हो गया है। पहले ऐसा बोलते थे कि जो लड़कियां होती थी ना, जैसी लड़कियां होती थी तो माँ बाप रोने लगते थे। पता है क्यों? मतलब दहेज देना पड़ेगा और है ना इसकी शादी में खर्चा लगेगा, ये लगेगा, तो माँ बाप बड़े परेशान होते थे। आजकल लड़के परेशान हैं, कोई लड़की उनको शादी करने को नहीं। पता है क्यों? हाँ, लड़कियां डिमांड करी, बोला खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, खुद का सब कुछ होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। लड़के घबराए घबराए घूम रहे हैं, बराबर। दहेज अपन सब सोचते हैं ना, बोला शादी करूंगी तो अच्छे से करूंगी, है ना। आजकल आपको गंजा लड़का भी, इससे भी शादी हो जाएगा अगर उसके पास अच्छा पैसा है, नहीं तो खूबसूरत जी घूमे पड़ रहे हैं। तो हम संसार में अपन अपनी बेटियों के, बेटों के, सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये अगर अच्छा होगा तो ही अपन आगे बढ़ेंगे, तो ही अपन सोचेंगे। यहाँ पर इस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ऐसा कर, और ये सारी चीज़ों को क्या करता है? छोड़ता है, कुछ चीज़ों को साथ में लेता है और फिर उसके बाद में निकल पड़ता है ऐसी जगह पे जो अभी तक उसने देखा नहीं, जो मालूम ही नहीं कि है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा, या कितने साल के बाद होगा या क्या होगा, लेकिन वो क्या करता है? चल पड़ा। मेरा जो विषय है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। यहाँ अब्राहम ने वही क्या, उसके जैसे उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन, अपन तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, जिसको MOU बोलते। बोला हाँ आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा ना। शादियों में भी वाचा पढ़ी जाती है, एक वाचा तुम पढ़ोगे, एक वाचा वो पढ़ेगी। बोला तू मुझे जीवन भर प्यार करेगा तो वो बोलेगा मैं जीवन भर तेरे साथ ही दूंगा। दोनों का बराबर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। आप एक हाथ दे और एक हाथ ले, इस तरीके से होते हैं, और यही संसार की रीत है। पर यहाँ अब्राहम एकदम विपरीत कर रहा है कि जैसे परमेश्वर ने कहा उसने आओ देखा ना ताओ और उठ के चलने के लिए लगा। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लाइफ में, उसको बहुत कुछ सोच आ सकती है, उसकी बीवी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन के अनुसार। ऐसे लिखा ना, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। बस उसने सुन लिया और वो चलने लगा। आज मैं और आप, हम लोग किस तरीके से चलते हैं? अलग अलग लोगों के तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप से ये करते हैं। तो पहले वो होते हैं जो मन के अनुसार चलते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। अपने मन के अनुसार चलते हैं, बस उनको और किसी का नहीं है। मन के अनुसार चलने वाले ना। आज मेरा मन नहीं है चर्च जाने को तो बस नहीं जाऊँगा, आप जाने दे, क्या करना है पूछ के। मतलब मन के अनुसार चलने वाले लोग। मुझे और आपको, जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो आपको और मुझे अपने आप को टटोलते रहना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ? मन की इच्छा, आज मेरा मन हुआ तो मैंने सबसे बात किया, आज मन नहीं हो तो नहीं, आज मन किया तो बहुत जोर जोर के नाच नाच के गाऊंगा, और आज मन नहीं किया बोला जाने दे। मेरा ऐसा है, मन के अनुसार चलने वाले लोग। अब्राहम किसके अनुसार चल रहा है? यहोवा के वचन के अनुसार। मन के अनुसार चलने वाले संसार में बहुत लोग हैं। कई लोग मन के अनुसार बोलते हैं आज सुबह नहीं उठूंगा, मत उठ, आज नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अपन मन के अनुसार, अब फिर उसके हिसाब से अपन अपनी प्रार्थनाएं, उसके हिसाब से अपन अपनी सारी चीजें करते हैं। तो मन के अनुसार। यिर्मयाह, और एक वचन है यिर्मयाह 17:9 और 10 में ऐसा लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कोई कौन समझ सकता है। वचन बता रहा है कि मन सबसे अधिक क्या करता है? धोखा देता है। उसमें असाध्य रोग
लगा हुआ है और उसका भेद कोई समझ नहीं सकता। आज आपका मन कुछ चीज़ों पे आया और आप बहुत अच्छे से करेंगे, कल आपका मन, मैं ना जब भी वचन की तैयारी करता हूँ ना तो पूरा हफ्ता सोचता हूँ और वो पूरा हफ्ता ना मुझे बहुत मतलब एक से एक रेवलेशन, एक से एक बातें निकलते जाती है कि हाँ मैं ये बोलूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, और मैं लिखते भी जाता हूँ, कुछ कुछ लिखते ही जाता हूँ। लेकिन जैसे ही शनिवार आता है, जब मेरे को अपने सोच को फाइनल प्रोसेस में लेके आने का होता है, उस दिन मेरा मन बोलता है आज सोते ही रहूँ। कल आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग, मैं, मेरे दोनों बेटे, हम लोग गए वहाँ, प्रार्थना की, इसने तो वचन भी शेयर किया और बहुत आराधना की और बहुत एकदम अच्छा किया। तो एकदम अच्छा दिन था, एकदम बहुत बेहतर था। फिर उसके बाद में हम लोग 2:30 से 3 बजे कुछ आए और तीनों के तीनों बेहोश हो गए। जो सोए मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा है, ये लोग तो उठे नहीं, मैं उठा के वो करो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपका मन जो है ना पूरी तरीके से आपको झंझोड़ के रख देता है। और बाइबल उसी मन के बारे में कहती है कि मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है और मन जो है सबसे अधिक धोखा दे। मैं बोला ना, मैं पूरे हफ्ते बहुत सारे रेवलेशन पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे फाइनल करने का वो आता है, वही समय पर मैं ठंडा पड़ जाता हूँ, वही समय पे सारी निराशाएं, सारी चीज़ें आ जाती है। क्यों? क्योंकि मन के अनुसार मैं और आप चलते हैं। जैसे ही मैं और आप, आज आपका मन करेगा तो आप बहुत स्तुति करेंगे और फिर मन नहीं करेगा ना तो आप कहेंगे बोला जाने तो नहीं करो। मुझे और आपको किसके अनुसार चलना है? वचन के अनुसार चलना है। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, मन के अनुसार नहीं चला। 10वां वचन यहाँ पर कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर आपके और मेरे मन को क्या करता है? खोजता है और जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आपको जो भी फल आज आपको मिला है, ये फल आपके कामों के अनुसार है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। मुझे जो भी मिला है वो मेरे कामों के अनुसार, मेरे मन की हरकतों के अनुसार मुझे मिला है। फिर दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो चलते हैं तन के अनुसार चलते हैं। पहले मन के अनुसार चलते हैं, फिर तन के अनुसार चलते हैं। अभी तन में ऐसा लगता है बोला आज बीमार लग रहा है। कई लोग तो बड़े मतलब, जब मैं पहले लीड करता था तो शनिवार के दिन शाम को 6 बजे फ़ोन करते, बोलते मैं ना कल चर्च नहीं आने वाला। पूछा क्यों? ना मुझे ना बीमार सा लग रहा है। अरे कल को टाइम है भाई, परमेश्वर तो 1 मिनट में चंगाई देता है। तू आज से क्यों क्लेम कर रहा है? आज से क्यों वो कर रहा है? आज ही अपना कल का क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। बोला कल, क्योंकि मन और फिर उसके बाद तन दोनों वैसे हो जाते हैं। तन के अनुसार चलने वाले हैं ना, आज बीमार लग रहा है ना, तो पहले अपना डिक्लेयर कर लेते शायद हम नहीं आएंगे, शायद ये होगा। फिर मैं बोला ना बारिश वाला, देखो हाँ मेरे सारे उदाहरण मेरे खुद के हैं बॉस, अपन इधर उधर का नहीं, मैं खुद के लाइफ से बता रहा हूँ जो हकीकत है। मैंने तो पहले बताया ना मतलब। तो हम बारिश के बारे में सुबह उठे तो अपन सोचेंगे बोला आज बारिश हो जाए तो मज़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि तन क्या चाहता है? थोड़ी और नींद ले ले, थोड़ी और नींद ले ले, थोड़ा और आराम ले ले, थोड़ा और आराम ले ले। तो मन के अनुसार चलते हैं, तन के अनुसार चलते हैं, है ना। तो एक घटना ऐसी है, मरकुस 5:28 में एक लेडी है, इसके बारे में बहुत बार हमने पढ़ा है। 5:28 निकालेंगे, मरकुस 5:28। मरकुस 5:28। हाँ, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, वो क्या कहती थी? उसके वस्त्र, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। ये नहीं कहती थी कि मैं कल नहीं जाऊंगी और ज्यादा सो जाऊंगी। क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपको ये कहानी पहले पता है कि ये औरत को एक बीमारी है, 12 साल से बीमार है और इसके कारण इसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों को लगा दिया, वैद्यों को लगा दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाई। तो ठीक नहीं हो पाई तो उसके मन में ना मतलब सब तरफ से उसने निराशा। ऐसा लिखा है कि सब वैद्यों से उसने क्या किया? दुखी उठा है, बड़ा दुख उसको हुआ है और बड़ी तकलीफ में है। लेकिन उसने कहीं तो क्या सुना है? यीशु के बारे में, है ना। 27वां वचन क्या कहता है? यीशु की चर्चा सुनकर उसके पीछे आई। तो उसने यीशु की चर्चा सुनी और उसके पीछे आ गई। अब जब अपन इस पे कहते हैं ना कि वो अपने क्या लिख रहा है? वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो
चंगी हो जाऊंगी। ये नहीं कहती थी या ये नहीं सोचती थी कि अरे डॉक्टरों ने मेरा सब पैसा ले लिया, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो, मेरा देवर काम नहीं हो, मेरी जेठानी काम नहीं हो, मेरा पति काम नहीं, मेरा मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन वो नहीं कह रही। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि आप तन के अनुसार चलते हैं, जहाँ पर आप बार बार लोगों को देख के कहते रहे इनके कारण मेरी ज़िंदगी ऐसी, उनके कारण मेरी ज़िंदगी ऐसी, इनके कारण ऐसा हो गया, उनके कारण ऐसा हो गया। नहीं, वो नहीं कह रही। वो क्या कह रही है? यीशु के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भीड़ में मैंने पहले भी बताया, ऐसी औरत को अशुद्ध औरत माना जाता है, और अगर किसी को मालूम पड़ेगा कि वो औरत है तो लोग उसको क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? यीशु के चर्चा सुनकर उसके वस्त्र को छूने के लिए आई। वो आई इसलिए चंगी हुई। मैं और आप, हम आते ही नहीं इसलिए चंगे नहीं होते। हम सोचते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर तो देख रहा है, प्रभु देख ना कितना तकलीफ है प्रभु, आज खाने को नहीं, आज ये नहीं, आज बारिश हो रही है, आज ऑटो नहीं, पैसे नहीं, ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास हजारों बहानों की लिस्ट होती है। मैं थक गया हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। यहाँ पर बीमार है, 12 साल से पैसे बर्बाद कर चुकी, अब पैसा भी नहीं, सारा लिखा है ना, सारा माल लोगों में वो कर दिया और बहुत दुखी है, उनसे दुखी हुआ है। मतलब जिसके पास गई उसने दुखी दिया, बोला हाँ। कई बार होता है ना, अपन एक से एक डॉक्टरों के पास मिलते हैं, वो बोला हाँ ये लो 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 ये लो, फिर दूसरे भाई बोले ये लो लो ये लो लो, फिर तीसरे भाई बोले ये लो लो, और चौथे के पास वो कुछ लेने गया और वो आदमी निपट ही गया। उसका वही कंडीशन था, इससे दुख उठाया, उससे दुख उठाया, हर एक ने उसको एक एक मेडिसिन देते गया, और वो कारण से वो धीरे से क्या हो गई थी? एकदम बीमार हो गई थी। उस कंडीशन में भी वो घर पे बैठ के रो नहीं रहे, पर वो क्या कर रही है? भीड़ में चर्चा सुनकर उसके पीछे आई, उसके वस्त्र को छू ली। मैं और आप, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम मन के अनुसार जी रहे हैं या तन के अनुसार जी रहे हैं। फिर तीसरे जो लोग हैं वो धन के अनुसार जीते हैं। बोला आज पैसा है तो ही अपन सब कुछ करेंगे, पैसा नहीं है ना, जैसे उनके पास पैसा आता है तो हमेशा पार्टी 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 पार्टी। फिर पैसा गया तो बोला अरे आज तो हमको कल ही से आने के लिए भी पैसा नहीं है। धन के अनुसार। यहोवा का वचन सुनकर अब्राहम क्या हुआ? चल पड़ा। किसके अनुसार? वचन के अनुसार चल पड़ा। मैं और आप तन मन और धन के अनुसार, मैंने बहुत सालों से, करीब 20 साल, मेरे पास अभी मेरा 18-20 साल पुराना वाला इसमें मैसेज में उसमें सुन रहा था, और मैं यही सारी चीज़ें देखता हुआ आया हूँ कि ये सब चीज़ें हमेशा कलीसियाओं में होती हैं। मुझे और आपको उन सारी चीज़ों से बचना है, कहीं हम ऐसा तन मन और धन के अनुसार तो नहीं चल रहे। फिर चौथे जो होते हैं वो लोगों के अनुसार चलते हैं। उनके पापा उनको कुछ बोलेंगे, उनकी मम्मी उनको कुछ बोलेगी, उनके दादा उनको कुछ बोलेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। बोला मेरे दादा ने मुझे कहा है कि हमेशा सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। बोला हाँ सड़क के बीच में नहीं चले। मेरे दादा ने मुझे कहा है हमेशा सड़क के साइड में चलना चाहिए। मैं हमेशा सड़क के साइड में चलता हूँ। अरे ठीक है, साइड में फुटपाथ है उस पर भी चल सकते हैं। मेरे दादा ने कहा है साइकिल से कभी भी बीच में। हम देखते हैं कुछ लोगों को, वो हमेशा अपने दादा की बात करेंगे, अपने पापा की बात करेंगे, अपनी अम्मा की बात करेंगे, किसकी बात, लोगों के अनुसार ही चलते हैं। और अच्छी बात है लोगों के अनुसार। लेकिन कई बार पति लोग होते हैं, बोला मेरी बीवी ने कहा चर्च नहीं आना। कई लोग एक से एक बहाना देते भाई। मैंने बहाना सुन के मैं कितने निकालूं, ऐसा निकालूंगा 500 बहाने निकलेंगे, एक से एक बहाने। मतलब बीवी ने कहा ऐसा करना, पति मेरा आने नहीं दे रहा है, पत्नी मेरी आने दे, हमारे पास एक से लोगों के अनुसार। फिर कई लोग तो अपने बच्चों का बहाना बताते, बोला मेरे बच्चे अभी छोटे हैं ना, फिर उनको देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते, बोलते नहीं अब उनको तो खाना भी देना पड़ता है, उनका कॉलेज है, उनका ये। अरे जिंदगी से बहाने, मतलब मैं ऐसे बहाने 25 साल से सुनता हुआ, हमेशा लोगों के बारे में, लोगों के अनुसार चलते हैं। आज इन्होंने ऐसा बोल दिया उसके अनुसार चले। कल किसी ने बोला आप बहुत सुंदर दिख रहे, तो अपन वो बोला हाँ मेरे को चर्च में कोई तो सुंदर बोलता है, चलो मैं चर्च में जाती हूँ। अब वो अगर इस संडे बोला अरे तुम बहुत एकदम गंदी दिख रहे, तो अगले संडे से चर्च जाना। लोगों के अनुसार हमेशा, मतलब लोग जैसा बोलेंगे बस लो, है ना। कई बार ऐसा, जानो नाम नहीं लेना चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब लोग जो है ना बोलते हैं अभी मैं देख इससे 2000 रुपये निकलवाता हूँ। ऐसे कैसे? वो आया बोला अरे तू तो बहुत सुंदर दिख रहा है, तू तो बहुत, उसको इतना चढ़ाया, बोला चलो इसी बात पे हो जाए पार्टी। तो वो खुश हो गया क्योंकि उसको बहुत चढ़ा दिया है, बहुत चढ़ा दिया ना। कई लोग बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, एक दूसरे को चढ़ाते, बोला हाँ, है ना। कई लोगों को बोलते हैं आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आप खाना बहुत अच्छा, तो लोग बहुत खुश बोलते हैं हाँ ठीक है चलो मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर डालूंगा। और उस चक्कर में क्या हो जाता है, सारा माल ये हो जाता है। तो कई बार मैं और आप लोगों के अनुसार चलते हैं और लोग हमें जैसा चाहे वैसा चलाते हुए चले जाते हैं। कई लोग भाई और बहन के अनुसार चलेंगे, बोला मेरी बहन ने कहा है, मेरे भाई ने कहा है, बस मैं उसी के साथ। कई लोग गुरु चेले के हिसाब से चलते हैं, बोला मेरे गुरु ने कहा है, बस
मैं जो है बस इसी के हिसाब से, गुरुजी ने मुझे कहा, एक मंत्र दिया है, वही उसी को लेके मैं चल रहा हूँ। कई बार होता है ना, गुरु मंत्र देते हैं और वो मंत्र लेके लोग जीवन भर चलते हैं, भले ही वो मंत्र में कुछ भी ना, उनकी ज़िंदगी पूरी ये हो गई। एक बार मैं किसी का संदेश सुन रहा था, तो ये बाबा है लेकिन ये मसीह है, तो ये सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, तो उनकी दाढ़ी है और उन्होंने पूरा बाबा के जैसा वो किया है, नित्यानंद महाराज करके उनका नाम, नित्यानंद महाराज करके, तो उनका मैं सुन रहा था। तो वो दाढ़ी बीड़ी लगा के, तो उनको कोई भी देखता है तो उनको बाबा ही समझता है। तो वो सामने एसी की ट्रेन में कोई अच्छे घर के लोग हैं बैठे, उनको पूछ रहे, बोला बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। तो बोला, ये पूछ रहे हैं अच्छा क्या हुआ? बोला क्या बताए, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, हमको ये तकलीफ, वो तकलीफ है। तो एक बाबा हमारे घर पे आए, उन्होंने बोला हमारे घर पे 9 ग्रह है, तो अब क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं, हम कैसे उससे बचें? तो ये जो बाबा है नित्यानंद महाराज जो मसीह है, ये कहते, बोला मैं तुमको एक और ग्रह देता हूँ तो 10 हो जाए। बोला अरे बाबा जी मैं तो आपसे सलाह मांग रही हूँ और आप हमको और एक ग्रह। बोला मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो अनुग्रह है, और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर है। ये कोई भी चीज़ सारी जिन्होंने कहा फेंक दो और सब कुछ बदल। तो कई बार मैं और आप गुरु और चेलों के हिसाब से चलते हैं, जैसा हमारा गुरु बोलेगा, जैसा हमारा ये बोलेगा, जैसा वो बोलेगा वैसे। मैं कई लोगों के साथ काम करता हूँ, वो बोलते हैं कि ये जो होते हैं ना प्रीचर और पास्टर में क्या फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है बताइए, प्रीचर और पास्टर में? हाँ प्रीचर, हाँ जैसा आप कह रहे हैं, प्रीचर जोर जोर से क्या होता है, चिल्ला के बोलते हैं, हाँ, और पास्टर टीचिंग देते हैं ना। एक और फ़र्क है, प्रीचर जो है वो अकेला ही नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी है उसने बोला प्रेस लॉर्ड हालेलुया, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, दबा हो जाओ, ठीक है। लेकिन जो पास्टर है वो खुद तो अगर गलत रहा तो खुद भी नरक जाएगा और सबको भी वैसे ही बनाएगा। गुरु और चेले के हिसाब से जीने वाले अब्राहम जो था वो ये सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ा, उसने वचन के अनुसार, तब अब्राहम यहोवा के इस वचन के अनुसार चला। मैं और आप किसके अनुसार चलते हैं? मैं और आप किसके अनुसार हम करते हैं? क्या हमें चलाने वाला हमारा मन है, हमारा तन है, हमारा धन है, या हमारे लोग हैं जो हमको कह रहे हैं आज ऐसा करो तो आज ऐसा करो, आज वैसा करो तो वैसा करो? क्या हम वैसा कर रहे हैं, या अब्राहम के समान कुछ भी हो जाए प्रभु तूने कहा है बस मैं चलूंगा? और अब्राहम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलता है। उसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सारी चीज़ें छोड़ी, है ना। बहुत मुश्किल होता है, कई बार अपने लोगों से दिल लग जाता है, अपनी जगह फिक्स हो जाती है, अपन सेफ जगह में रहते हैं ना, आसान जगह है, वहाँ से छोड़ के अपने को फिर नई जगह पे जाओ, नया सेटल करो, ये करो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो काम हो, घर हो, कोई लोग है ना बार बार घर चेंज करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कितना कठिन है। अपने बच्चे और सबका एक ये हो जाता है और फिर अचानक से अपन सोचते हैं अब कहीं और जा रहे हैं, तो कितना कठिन है। उसने वो कठिन काम किया कि कुछ भी हो जाए प्रभु ठीक है, आप मुझे कह रहे हैं और मैं वैसे ही करूँगा। अब्राहम वो कठिन चीज़ करने के लिए तैयार हुआ और वो चल पड़ा। फिर उसके बाद में उसने एक और जगह पे परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। यह है उत्पत्ति 22:1 से लेकर 10, ऐसा कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग ले और मोरिया देश को में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो है मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और कूच करके उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी और अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने पुत्र कि अपने पुत्र को बलि करें। यहाँ पर भी एक बड़ी अजीब बात है। यहाँ परमेश्वर उसे क्या कह रहा है? अपने
बेटे को ले और उस पहाड़ पे जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, वहाँ ले जाके क्या कर, बलि कर। अपन जब पढ़ते तो उतना मतलब शायद मैं बहुत शांति तरीके से बता रहा हूँ तो आपको वो फील ना आए और हम समझ भी ना पाए उस दर्द को, और है ना कि उसका इकलौता बेटा 100 साल की उम्र में उसको मिला है, ठीक है, उसको भी परमेश्वर कह रहा है कि इस बेटे को ले और यहाँ पर बलि करने के लिए चला। अब वो लोग चल रहे हैं, रास्ते में उसने 2 सेवक को लिया, 2 सेवक चल रहे हैं, उनके साथ में गधा है, गधे के ऊपर कुछ सामान रखा है, और अब्राहम है और इसहाक है, और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, चलते हुए आगे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक जगह पे आई और वहाँ पर अब्राहम ने अपने सेवकों को बोला, भाई आप यहीं पर रुकिए, मैं और लड़का जाके आगे आराधना करके फिर वापस आएंगे। और उसने गधे को और सेवक को रख दिया, अब हाथ में मशाल ले लिया और ये बच्चे को ले लिया और साथ में थोड़ी सी चीर की लकड़ी ले लिया और आगे चलेंगे। चलते चलते उसका बेटा उससे पूछ रहा है, अरे बाबूजी आपने तो आग ले ली, आपने ये ले लिया, पर होम बलि करने के लिए भेड़ या बकरा कहाँ है? क्योंकि वो बचपन से देखता आ रहा है कि होम बलि कैसे होगी, किसी जानवर के द्वारा होगी, पर यहाँ पर उसके पास में नहीं। तो उसने सवाल किया, अब्राहम उसे कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा, आप करेगा। अब उनकी ये बातें हुई, मैं और आप, हमारे बच्चों को थोड़ी सी खरोच आती है तो हमारे को तकलीफ होती है, थोड़ा सा कट जाता है तो हमको तकलीफ होती है। यहाँ पर ये अपने बेटे को लेके क्या कर रहा है, जा रहा है। इस यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, क्या करने के लिए चला, बलि करने के लिए चला। जो परमेश्वर उसे कह रहा है वो करने के लिए चला। अब वहाँ पहुँच रहे, रास्ते में ये उसकी बात है। अब सोच लीजिए कितनी सारी चीज़ें, उनकी यादें उनके सामने आ रही होगी, लेकिन वो जा रहा है। गया वहाँ पर, उसने वेदी के लिए क्या कर दिया, सब कुछ वो कर दिया, और उस पे ये 13 साल के बेटे को क्या कर दिया, लेटा दिया, बांध के लेटा दिया और छुरी उठा लिया कि अब इसको क्या करूँगा, बलि करूँगा। उस बेटे के मन में क्या बीत रही होगी, इस बाप के मन में क्या बीत रही होगी। लेकिन वचन कहता है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम करने लगा। उसने लेटा दिया और अपने हाथों को बढ़ाया। क्या हुआ, क्या आइजक इसहाक मर गया, मार दिया गया? नहीं, परमेश्वर ने उपाय किया। मैं और आप कई बार, परमेश्वर आपको और मुझे भी कुछ चैलेंज लेने के लिए कहता है, मुझे और आपको भी कुछ करने के लिए कहता है। और अगर हम उस समय अपना सोचे, परिस्थिति बोला आज बारिश है, आज मौसम खराब, आज ऐसा है, आप वैसा है, आज ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप और मैं वैसे रहेंगे। इस संसार में, सारे संसार में एक चीज काम करती है कि जो जैसा विश्वास लेके चलता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप जैसा विश्वास की, पर उसने नीचे कह दिया, बोला यहोवा आप इंतजाम करेगा। लड़का जब पूछ रहा है उसी समय अब्राहम ने कह दिया यहोवा आप इंतजाम करेगा। आपके लिए और मेरे लिए ये होना चाहिए कि जिंदगी के कठिन से कठिन फैसलों को जब आप ले रहे हैं तो आपको याद रखना है परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे लिए सारी चीजें करेगा। इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, इन बातों के अनुसार अब्राहम चला। उसने उसकी पत्नी को भी नहीं बताया। अगर पत्नी को बताता तो क्या पत्नी छोड़ती? नहीं छोड़ती। उसने पत्नी की भी सलाह नहीं ली। कई बार मैं और आप पत्नी का, पति का, इसका उसका बहाना बताते रहते हो। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, उसने उसको भी नहीं बताया, नहीं तो सारा रो रो के उसको पकड़ लेती, उसको जाने नहीं देती। उसने नहीं बताया, सेवकों को भी नहीं बताया। शायद सेवक लोग उसको पकड़ लेते कि मालिक क्या हो गया, बुढ़ापे में सटिया गए हो, क्या हो गया, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन उसने लोगों के अनुसार नहीं चला, गुरु चेले के अनुसार नहीं चला, पत्नी के अनुसार नहीं चला, पति के अनुसार नहीं चला, माँ बाप के अनुसार नहीं। उसने यहोवा के वचन के अनुसार, वचन जो कहता है वही वो करने के लिए तैयार हो। और इसी कारण से जब उसने छुरी उठाया उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, झाड़ियों में से आवाज़ दिया कि ये बकरा यहाँ पर है, मेरा यहाँ पर है, लड़के को कुछ भी मत करो। उसके लिए उपाय हो गया। परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी उपाय करेगा जब मैं और आप क्या करेंगे, किसके अनुसार, मन के अनुसार, तन के अनुसार, धन के अनुसार, लोगों के अनुसार, या परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आपके और मेरे लिए परमेश्वर क्या करते चला जाता है, उपाय करता चला जाता है। कितनी भी आप कठिन परिस्थितियों में हो, आज आपके घर में मौत भी आई हो तो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर मौत को भी जीवन बना सकता है। पिछले संडे इसने एक गवाही बताया था, वो गवाही ऐसी है, एक आदमी जो 700 बैंकों के ऊपर क्या करता है, राज करता है, उसकी बहुत पहुंच होती है, बहुत 700 बैंक उसके अंडर में, इतना बेहतर आदमी, वो परमेश्वर की सेवा करता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन उसका ज़्यादा प्रेशर के कारण उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, और जब वो उल्टियाँ कर रहा है तो उसमें खून आ रहा है, और अब वो मरने के लिए बेड पे लेटा हुआ अपनी पत्नी को बुलाता है, कहता है सुनो मुझे माफ़ करो, मेरा साथ यहीं तक के था, मुझे माफ़ करो, अब तुम्हें परमेश्वर देखेगा और परमेश्वर तुम्हारे को संभालेगा। और उसने अपनी करवट बदल दी और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे लेके चले जाओ, मुझे
मौत दे दो। मौत का इंतजार कर रहा था, पर यीशु उसके पास में आए और बोले कि मैं चाहता था तू इस दर्द से गुजरे ताकि तू दूसरे लोगों के ऊपर चंगाई घोषित करे और तेरे बातों से चंगाई हो जाए। और वहां पर परमेश्वर ने उसे छू लिया। मौत के लिए इंतजार करने वाले को क्या कर दिया? जिंदगी दे दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, मौत भी जीवन बन जाती है। आप और मैं, हम सोचते हैं हम ऐसे ही चले। मैंने अपनी जीवन में वो देखा है कि जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता गया, लोग आए, चीजें आई, चर्च बदलते गए। ये चर्च में गया, वो चर्च में गया, यहाँ पर गया, बहुत सारे चर्च देखा, बहुत लोग देखे, 150 लोग मेरी कलीसिया में रहे, बहुत सारे लोग आए गए, कुछ ने अच्छा बोला, कुछ ने बुरा बोला, आज भी बहुत सारे लोग बोलते गए, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला। परमेश्वर वैसा ही रहा और परमेश्वर आज भी मेरे साथ में वैसे है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक से एक बहुत सारी रिकॉर्डिंग, आपको भी कई साल पहले भेजा था। बहुत कुछ बदला, पर परमेश्वर नहीं बदला। परमेश्वर नहीं बदला। आप और मैं परमेश्वर के साथ बने रहें, बहुत कुछ बदलेगा। लोग आएंगे, ये हो गया, वो हो गया, 500 लोग चले गए, ये हो गया, वो हो गया, 1000 लोग चले गए, आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बदलते चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने कहा कि वो उपाय करेगा तो वो उपाय करेगा। पहली चीज़ जो हमें परमेश्वर के वचन से सीखने को मिलती है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है। एक बार शैतान यीशु के पास आके कहता है, इन पत्थरों से कह दो तो ये क्या बन जाएंगे? रोटी बन जाएंगे। और यीशु से क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, ये उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर परमेश्वर खुश नहीं है तो आपकी वो रोटी कभी नहीं बन सकती। लेकिन अगर आपसे परमेश्वर खुश है तो पत्थर भी क्या हो जाएंगे? हर चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी। यीशु उसे कह रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। आप एक गवाही सुन रहा था, उसका नाम राशिद खान है और इसके ऊपर क्राइम पेट्रोल भी बना है। ठीक है, फादर करके लिखो, क्राइम पेट्रोल फादर करके, मैं बताता हूँ। इसका नाम राशिद खान है। राशिद खान बहुत साल पहले दुबई में काम करता था, 2008 और 9 की ये बात है। ठीक है, फिर वहाँ से वो वापस आ गया। उसको तकलीफ थी, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। ठीक है, दोनों किडनी फेल हो गई तो वो बहुत बीमार हो गया। अब उससे ताकत भी नहीं, कुछ भी नहीं, और डॉक्टर ने टाइम दे दिया 6 महीना 8 महीना, जितना दिन जिएगा उतना दिन जिएगा। ठीक है, तो वो परेशान हो गया। तो उसको एक आदमी मिला और जो बोलता है कि 2.5 लाख में क्या करूँगा तुम्हारे लिए दोनों किडनी। तो उसने उसकी मौसी से कर्जा लिया 2.5 लाख रुपए और एक हॉस्पिटल में जाके ये आदमी को जो ये किडनी देने वाला है 2, उसको दे दिया और उसका ऑपरेशन का सब सारी चीज़ें ये हो गई। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन उसको किडनी मिलने थी उसी दिन वो आदमी गायब हो गया जिसको 2.5 लाख रुपए दिया था। ये आदमी भाग गया। फिर उसको बहुत ढूंढ रहा है। अब तो कर्जा भी मौसी से लिया था, सब सारी बुरी हालात, बड़ी तकलीफ से यहाँ वहाँ रो रहा है और क्या करूँ क्या नहीं करूँ और कैसे मतलब जीऊँ, कैसे वो करूँ, बहुत परेशान। और काम तो छूट गया तो अब कुछ भी नहीं, मतलब बड़ी मुश्किल से। माँ बाप भी बहुत दुखी, ये खुद भी बहुत दुखी, परेशान यहाँ से वहाँ घूमता है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार समस्याएं आती है और हम परेशान होते, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। पैसा लिया था वो तो चला गया, फिर उसी बीच में उसकी मौसी भी गुजर जाती है कि जिससे पैसा लिया था वो भी गुजर गई। तो अब इसके पास में कोई आशा नहीं है। अब उसको मालूम है कि शायद मैं मरने। तो एक दिन वो केरला में एक बस में बैठा और उदास होकर जा रहा था। उसी बस में एक फादर आए, उनका नाम फादर सीबी सेबेस्टियन है, सर्च करो ये। ठीक है, और फादर सीबी सेबेस्टियन उसके बाजू में आके बैठे और उन्होंने देखा कि ये बहुत उदास है। जब ये उदास है तो उसको पूछा, अरे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना उदास क्यों? अब वो बोलता है कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा पैसा भी कोई ले गया और ये हो गया। वो जो आदमी था जिसने 2.5 लाख रुपए लिया था उसको जेल हो गई क्योंकि वो लोगों के अंगों की तस्करी करता था, इसके कारण उसको जेल हो गई। तो पैसा भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अब इसके पास में कुछ नहीं। उसने फादर को सब सारी चीज़ें बताई और बोला मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, आसानी से मिल नहीं रहा है, प्लस उसकी किडनी भी मिलना, कोई डोनेट करना, ये है। तो बहुत दुखी उदास। तो फादर ने उतरते उतरते बोला, ये तारीख को ये हॉस्पिटल में आओ, मैं तुम्हें किडनी दूंगा। मेरा भी जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव ही है। वो तारीख को वो गए, उन्होंने मैच किया, देखा ये है, सारा खर्चा 5 लाख आएगा किडनी ट्रांसप्लांट का। तो ये गरीब आदमी बोला कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे होगा। हमारे मन में भी ऐसे सवाल आता है ना, कैसे होगा, क्या होगा। किडनी तो चलो मिल रही है पर ट्रांसप्लांट के लिए पैसा चाहिए ना, 5 लाख कहाँ से आएगा। आप और मैं सोचते हैं ना, हमारे घर में पैसा, कर्जा, काम है ना। मैं बहुत सारे टाइम पे सोचता हूँ
काम छूट गया तो 40 लाख रुपए लोन कैसे भरूंगा? आप और मैं हमारे नज़रिए से सोचते, पर परमेश्वर अलग तरीके से सोचता है। फादर ने बोला हम करेंगे, और उन्होंने चर्च में अनाउंस किया कि ऐसा ऐसा एक आदमी है, उसका ये तकलीफ है और मैंने उसको किडनी देने के लिए कहा है, उसे ज़रूरत है। चर्च के लोगों ने जमा किया और 5 लाख वहाँ पे जमा किया और ये व्यक्ति किडनी दे दी गई और ये चल रहा है। मौत, मरने वाला था, कहाँ से कौन आया और कैसे काम परमेश्वर ने किया और आज वो चल रहा है। उसका नाम राशिद खान है और जिन्होंने किडनी दी उनका नाम फादर सीबी सेबस्टिन है। आप इसका क्राइम पेट्रोल में भी एक एपिसोड बनाया गया, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर काम करता है। तो परमेश्वर, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा होता, पर हर एक उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है, उसका वचन आपके लिए और मेरे लिए। यीशु कहता है कि मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए है। जब मैं और आप वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें मालूम है कि मौत भी हमें हरा नहीं सकेगी। मौत आएगी लेकिन वो हमारे दरवाजे से लौट के चले, कितनी भी तकलीफ होगी लेकिन वो हमारे दरवाजे से क्या हो जाएगी, निकल के चली जाएगी। आपको और मुझे मन के अनुसार, तन के अनुसार, लोगों के अनुसार, धन के अनुसार नहीं, पर किसके अनुसार? यहोवा के वचन के अनुसार। फिर उसके बाद में परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज शायद कुछ अंधेरा हो सकता है आपके और मेरे जीवन में, काम के कारण, लोगों के कारण, रिश्तों के कारण, पर जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या होगा? उजाला हो जाएगा। यीशु जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अब हमारे बीच की गवाही जो मैं थॉमस अंकल की बता रहा था, एक औरत, उसको उसके पति ने घर से निकाल दिया 2 लड़कियों के साथ में और बोला तेरे को मैं रखूँगा नहीं और तलाक ही दूंगा, और बहुत मारा पीटा, उसको निकाल दिया। 2 साल तक के वो अपने भाई और मम्मी के घर पे रही और अपनी बेटियों को बड़ा कर रही है, लेकिन माँ और भाई भी उससे खुश नहीं। बोला तूने शादी किया है, तेरे को देखना है, ये है। उसको टाइम दिया, 8 दिन के अंदर तू घर से निकल जा, नहीं तो हम बाहर फेंक देंगे। वो औरत कहीं से सुन के भूई गाँव में प्रार्थना के लिए जाने वाली थी, लेकिन हमारे लॉरेंस अंकल की वाइफ शैली आंटी उनको कहीं मिली, अब स्टेशन पे मिली या कहीं तो मिली, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये मुझे तकलीफ है। तो वो शैली आंटी ने बोला अरे यहाँ जाने से अच्छा आपके एरिया में पास्टर थॉमस का चर्च है, वहाँ पर जाओ, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और अच्छा हो जाएगा। ये औरत पूछते पाछते फ़ोन करते करते उनके घर पर चली गई। पास्टर थॉमस को उन्होंने बताया ऐसा ऐसा ये सिचुएशन। पास्टर थॉमस ने उनके लिए प्रार्थना किया और यही कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करेगा। और ये औरत ने भी पूरे दिल से विश्वास किया कि प्रभु बहुत समय हो गया, मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे घर को क्या करेगा, फिर से बना देगा, तू मेरी ज़िंदगी संवार देगा। और ये उसने विश्वास किया। 2-4 दिन के बाद इस औरत को अपने आदमी का फ़ोन आया और बोला इस गार्डन में मिलो। तो ये इसने क्या किया, वो गार्डन में अपनी बेटियों के साथ में गई, बेटियों को आगे भेज दिया, कहीं उसका पति इसको मारे ना, तो बेटियों को आगे भेज दिया और छुप के कहीं खड़ी रही। तो आदमी उनको बेटियों को मिला, अच्छे से उसने उसको क्या दे दिया, चॉकलेट वगैरह दे दिया और बोला मम्मी को बुला। फिर ये डरते डरते मम्मी पति के पास गई, क्योंकि पति पहले उसको मारता था, उसको लगा अब वो मेरे को मार ना दे, तो डरते डरते उसके पास गई। वो आदमी जो हमेशा मारता था पैर पे गिर गया और बोला मुझे माफ़ कर दे, तेरे बिना मेरा घर उधर है, घर चल। जिसका घर पूरा टूटने वाला था, प्रार्थना और यीशु सब कुछ क्या करता है, बदल देता है। आज ऐसा है कि उनका घर बहुत अच्छे से बच गया, वो औरत ने बपतिस्मा लिया और वो रेगुलर मेंबर हो गई पास्टर थॉमस के चर्च की। तो तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए उजियाला है। जहाँ पर सब कुछ अंधेरा हो, जहाँ पर आपको लगेगा ना ये काम होगा नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर वहाँ पर अंधेरों में, हम गीत गाते हैं अंधेरों में तू रोशनी है, अंधेरों में आपको रिसीव करना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए उजियाला है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्योति, परमेश्वर का वचन मेरे लिए उद्धार। और जैसे जैसे आप इसको रिसीव करते हैं आपका जीवन बदलता चला जाता है। मौत से और तकलीफों से आपको और मुझे यीशु बचाता है। और आखिरी और अंतिम बात, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिद्ध बनाता है, और कोई चीज़ नहीं बनाते। सिद्ध बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं आपको मालूम? राजस्थान में एक गांव में बेटियां होती तो उनको क्या करते हैं, बेटियों को पकड़ते और सर के बल मारते, खत्म करते हैं, क्योंकि उनकी ये मान्यता है बेटियों की बलि चढ़ाएंगे तो उनकी देवी खुश होगी और उनके घरों में बेटा आएगा। कई जगह पे लड़कों को, छोटे लड़कों को, 11 महीने के लड़कों को गंगा में फेंकते। बोला अगर हम इसको फेंकेंगे तो हमारे परिवार के ऊपर जो ये देवों का दुनिया भर का पाप लगा है वो इसकी बलि से
खत्म हो जाएगा। कई लोग सिद्ध बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। सिद्ध बनने के लिए आप और मैं कितनी सारी ट्रेनिंग करते हैं। सिद्ध बनने के लिए मैं और आप हमेशा हम बेहतर कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको सिद्ध बनाता है। अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहोवा का वचन आपको और मुझे सिद्ध बनाता हुआ चला जाएगा। आपको सिद्ध बनने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास करना है प्रभु। कोई बहुत बड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कोई नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा हार लेके आने की जरूरत नहीं, किसी के पैरों पे गिरने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये कहना है प्रभु मेरे दिल में आ, यीशु मसीह मेरे जीवन को बेहतर बना। और यीशु वो ताकत रखता है आपके जीवन को सिद्ध बनाने की। मैंने आज बहुत सारी गवाहियां बताई, हर बिगड़े काम को वो क्या कर देगा, सफल बना देगा। आपको और मुझे सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है कि प्रभु मेरे दिल में आ, मुझे सिद्ध बना। अब्राहम लोगों के अनुसार नहीं चला, तन के अनुसार नहीं चला, मन के अनुसार नहीं चला, धन के अनुसार नहीं चला, पर किसके अनुसार चला, यहोवा के वचन के अनुसार चल पड़ा। मेरी और आपकी गवाही यही हो कि संश्लेष पैसा देख के नहीं चला, मन के अनुसार नहीं चला, धन के अनुसार नहीं चला, पत्नी के अनुसार नहीं चला, बेटे के अनुसार नहीं चला, नहीं, परमेश्वर ने जो कहा था उसके अनुसार चला और उसका जीवन। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज जब हम ये गीत गा रहे थे, यीशु मोहे तू बता, आपको पता है ये जो गाना लिखा है इसकी भी गवाही है। वो कहता है कि मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास तकलीफें थी, बहुत ही सिंपल लड़का है, बहुत मुश्किलों से गुजरा है और उस समय में परमेश्वर, उसका काम छूट गया था, उसके घर में शायद बहुत मुश्किलें थी। उस समय में परमेश्वर ने उसे गीत दिया, उसे सांत्वना दी, उसे हिम्मत दी, उसके जीवन को बेहतर किया। तब उसे ये रियलाइज हुआ कि दुनिया में मुझे, जिंदगी में मुझे धोखा मिलेगा पर परमेश्वर में मुझे पनाह मिलेगी। आइए हम ये गीत को गुनगुनाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें सुनी गई, पर एक बात, यहोवा के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारा जीवन बेहतर हो। जीसस, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। यीशु मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। जब था मैं अकेला पड़ा, था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, हर घड़ी यीशु मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु तू मुझको सबसे हंसी, तेरे वचनों से रोशन मेरी राहों में रोशनी तेरी। यीशु मोहे तू बता, पावन हूँ या है मुझ में खता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊं मैं बड़ा। यीशु मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तो। प्रभु ये सच है
कि तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं प्रभु। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी प्रभु, बहुत लोगों को देखा, बहुत बातों को सुना, बहुत कुछ किया प्रभु, पर हम ये बात सच है कि सिवाय तेरे कोई साथ नहीं आता प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज जब तू हमारे बीच में है प्रभु, जब हम हमारे हृदय को आपके सामने रखते हैं प्रभु, बहुत सारी बातें हैं प्रभु, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में प्रभु, लेकिन आज प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा उद्धार कर प्रभु। तू हमारे जीवन में अपनी महिमा लेके आ परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके ऊपर विश्वास करने वाला बना प्रभु, ताकि हमारा जीवन बेहतर हो प्रभु। हर एक जन जो यहाँ पर खड़ा है, हर एक जन जो यहाँ पर है प्रभु, प्रार्थना करते हर एक को छू लीजिए परमेश्वर, अपनी महिमा से सबको भर दीजिए, सबको भर दीजिए प्रभु। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई कर्जे में, यीशु मसीह तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरा उद्धार सबके जीवन में आने पाए प्रभु। तेजस्वी संगति में कोई भी बीमार, कोई भी तकलीफ में ना रहे प्रभु। हर एक को आप छू लीजिए प्रभु, हर एक को आप छू लीजिए, हर एक के जीवन में अपनी महिमा लेके आएंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, मसीह की संगति, पवित्र आत्मा का साथ आपके और मेरे हर एक जन के साथ में बना रहे, यीशु के नाम से आमीन।